बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कंजुगेट ऑफ। कंजुगेट हमें मालूम करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके अंदर कुछ आपको खास सॉल्व नहीं करना, सिर्फ कंजुगेट में साइन चेंज हो जाती है। दो टर्म्स है हमारे पास। जैसे नंबर 1 में देखें 8 माइनस 4 अंडर रूट 3, तो ये इसका कंजुगेट होगा 8 प्लस 4 अंडर रूट 3। इसी तरह से यहाँ पर भी हमारे पास दो टर्म्स हैं, 6 अंडर रूट 6, यहाँ प्लस है तो माइनस आ जाएगा, -2 अंडर रूट 3। नंबर 3 में देखें तो इसमें भी दो टर्म्स हैं, 8 अंडर रूट 12 प्लस है, हम माइनस कर देंगे इसे तो इसका कंजुगेट बन जाएगा। नंबर 4 में देखें 2 माइनस अंडर रूट 3 है, यहाँ प्लस अंडर रूट 3 कर देंगे। बुक के अंदर यहाँ प्लस की साइन नहीं है, लेकिन यहाँ प्लस की साइन आएगी तो आप लोग लिख लीजिएगा। बस ये क्वेश्चन इतना ही था। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है, सिंप्लीफाई करना है हमें। सबसे पहले हम देख लेते हैं जिनके फैक्टर्स बनेंगे वो बना लेते हैं। यहाँ 3 है अंडर रूट में, यहाँ 2 है और यहाँ 128 है, तो 128 के फैक्टर आ जाएंगे हमारे पास। 2 के टेबल से हो जाएगा, 2 6 से 12, 2 4 से 8, 2 3 से 2 2 से 4, 2 1 से 2 6 से 2 8 से 16, 2 4 से 8, 2 2 से 4, 2 1 से 2। अब देखें ये स्क्वायर रूट है तो दो दो के हम पेयर बना लेंगे। यहाँ लिख भी लेते हैं। अब ये तो ऐसे इट ही रहेंगे, 6 अंडर रूट 3 प्लस 4 अंडर रूट 2 प्लस 7, और यहाँ पर हमारे पास रूट में आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब इसमें हम देखें तो ये दो दो के पेयर बन रहे हैं। आप इसको स्क्वायर करके भी लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, और इसको ऐसे पेयर बना के भी कर सकते हैं। दोनों तरह से ही एक ही आंसर आएगा। 6 अंडर रूट 3 प्लस 4 अंडर रूट 2 प्लस 7, और 7 के साथ मल्टीप्लाई होंगे, ये रूट से बाहर आ जाएंगे। ये 2 यहाँ से एक 2 बाहर आ गया, यहाँ से एक 2 बाहर आया और एक 2 यहाँ से आया, और अंदर क्या बचा, एक 2 अंदर रह गया क्योंकि इसका पेयर नहीं बन रहा। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आएगा 2 2 से 4, 4 2 से 8, 8 7 से 56 अंडर रूट 2 एज इट इज़। अब देखें यहाँ पे अंडर रूट 2 है और यहाँ पर भी अंडर रूट 2 है। जब दोनों में अंडर रूट 2 आ रहा है तो हम इसे लिख सकते हैं 6 अंडर रूट 3, तो ऐसे ही रहेगा। इन दोनों में अंडर रूट 2 आ रहा है तो हम इसे लिख सकते हैं 4 प्लस 56, और एक ही दफ़ा अंडर रूट 2 आएगा। प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 60 और अंडर रूट में 2। ये इसका आंसर है। अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 10 प्लस अंडर रूट 8। अब अंडर रूट 8 को हम लिख सकते हैं, ये तो ऐसे ही रहेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई होता है तो हमारे पास आता है 8। ये 2 का पेयर बन रहा है, स्क्वायर रूट है तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, और एक 2 रूट के अंदर रह जाएगा। इससे ज़्यादा ये सॉल्व नहीं किया हुआ, यही आंसर दिया हुआ है, तो यही यहाँ का पार्ट 3 है।
अब है हमारे पास यहाँ पे 13, 2 टर्म्स इस ब्रैकेट में है और 2 टर्म्स इस ब्रैकेट में है, 13 और 7। तो हम इन्हें पहले प्लस कर लेते हैं। 13 प्लस की साइन है, प्लस 7 से आप एक तरफ लिख लें, और बाकी रूट के साथ जो भी नंबर होता है उन नंबर्स को हम एक साथ कर सकते हैं। तो यहाँ पर रूट के साथ है 15 और यहाँ पे है -6, तो इनको एक साथ ले लेते हैं। और यहाँ पर आएगा √3 है दोनों में, तो एक दफ़ा √3 आ जाएगा। प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 20 प्लस, इनको 15 में से 6 माइनस करेंगे तो 9 आएगा, और √3 एज इट इज़। पार्ट 4 है इसका, 250 प्लस अंडर रूट में है 490 प्लस 3 और अंडर रूट में है 10। इनके हम फैक्टर्स ले लेते हैं। 250 के फैक्टर्स हमारे पास आएंगे, 2 से हो जाएगा 2 1 से 2, 2 2 से 4, 2 5 से 10। अब ये 5 के टेबल से होगा, 5 2 से 10, 5 5 से 25, 5 5 से 25। 490 है, 2 के टेबल से हो जाएगा 2 2 से 4, 2 4 से 8, 2 5 से 10। अब 3 के टेबल से नहीं होगा, 5 के टेबल से होगा। 5 4 से 20 और 5 9 से 45। अब ये 7 के टेबल से ही होगा, 7 7 से 49 और 7 1 से 7। और 10 के हमारे पास क्या आएंगे, 2 × 5 10 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 250 के हमारे पास आ रहे हैं, 2 × 5 × 5 × 5 प्लस 490 के हैं, 2 × 5 × 7 × 7 प्लस 3, और 10 के हमारे पास फैक्टर आएंगे 2 × 5, तो ये 10 हो जाएगा। अब इसमें देखें ये स्क्वायर रूट है, तो 2 2 के पेयर जो बन रहे हैं वो हम अलग से लिख लेते हैं। 5 2 का पेयर बन रहा है, रूट से बाहर आ जाएगा, एक 5 आएगा, ठीक है, पेयर की वजह से एक बाहर आता है, और रूट के अंदर रहेगा 2 × 5। मैं स्टेप बढ़ा देती हूँ ताकि आप लोग समझ लें अच्छी तरह से। 7 यहाँ से बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा 2 × 5 प्लस 3, और यहाँ पे तो अंडर रूट के अंदर 2 × 5 ये कोई पेयर नहीं बन रहा, तो इसके कोई भी बाहर नहीं आएगा। अब देखें ये 5 और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 10 प्लस 7 2 5 से 10 प्लस 3 2 5 से 10। अब तीनों के अंदर हमारे पास 10 आ रहा है, तो ये नंबर जो बाहर हैं इनको हम इनके साइन के साथ लिख लेंगे, +7 +3 और √10 एक ही दफ़ा आ जाएगा। प्लस कर देंगे इन सबको तो ये आएगा 15 √10। ये इसका आंसर। पार्ट 5 है इसका। √245, तो √245 का हम LCM ले लेंगे और इसके फैक्टर्स मालूम कर लेंगे। इसी तरह से 6 25 और 45 के फैक्टर्स लेंगे। पहले ले लेते हैं 245। 245 है तो 5 के टेबल से ही होगा। 5 4 से 20, 5 9 से 45 और 7 7 से 49, 7 1 से 7। फिर है हमारे पास 6 25, 5 के टेबल से कर लेते हैं। 5 1 से 5, 5 2 से 10, 5 5 से 25, 5 2 से 10, 5 5 से 25, 5 5 से 25 और 45 के तुम्हारे पास 3, चलें लिख लेते हैं 45 पे। 3 से हो जाएगा, 3 1 से 3, 3 5 से 15, 3 5 से 15, 5 1 से 5। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, इसके हमारे पास फैक्टर आ रहे हैं 5 × 7 प्लस 6 25 के फैक्टर आ रहे हैं 5 × 5 × 5 × 5। 1 2 3 4 टाइम्स 5 है और 45 के हैं 3 × 3 × 5।
अब यहाँ पे 2 का पेयर बन रहा है, ये भी बन रहा है और यहाँ पर भी। जिसका पेयर बन रहा है वो रूट से बाहर आ जाएगा और जिसका नहीं बन रहा उसे रूट के अंदर ही रखेंगे। 7 बाहर आ गया, 5 अंदर रहा। यहाँ से दोनों का ही पेयर बन रहा है तो ये 2 5 यहाँ से बाहर आ जाएंगे। -3 बाहर आएगा और 5 रूट के अंदर ही रहेगा। 7√5 प्लस 5 5 से 25 -3√5। अब √5 है तो 7√5 -3√5 को एक साइड पे कर लेते हैं और +25 को इस साइड पे कर देते हैं। तो ये 7 - 3√5 एक दफ़ा आ जाएगा, +25। 7 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 4 और √5 +25। ये इसका आंसर। नंबर 6 है। अब यहाँ पे 10 √11 -√396 -3 और 11। तो 396 के फैक्टर्स ले लेते हैं। 2 1 से 2, 2 9 से 18, 2 8 से 16, 2 9 से 18, 2 9 से 18, 3 से कर लें। 3 3 से 9, 3 3 से 9, 3 1 से 3, 3 1 से 3 और 11 1 से 11। तो ये हमारे पास आएगा 10 √11 माइनस, यहाँ पे हम फैक्टर्स लिख लेते हैं। 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 11 -3 √11। 10 √11 माइनस 2 और 3 रूट से बाहर आ जाएंगे और अंदर क्या रहेगा 11 -3 √11। 10 √11 -2 3 × 6 √11 -3 √11। तीनों टर्म्स में हमारे पास √11 आ रहा है तो हम 10 - 6 और यहाँ पे है -3 और √11 एक दफ़ा लिखेंगे। 6 और 3 को प्लस करेंगे तो -9, -9 10 में से माइनस होगा तो +1 आएगा। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। √11 इसका आंसर। अब करते हैं नंबर 7। इसे हम लिखेंगे √17 और ब्रैकेट के अंदर है 10 √17 -2 √17। पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा, क्योंकि √17 आ रहा है तो 10 - 2 और √17 एक दफ़ा लिख लेंगे। अब ये हो जाएगा √17 और यहाँ पे ये अगर ब्रैकेट होता है तो इसका मतलब है मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई की साइन आ रही है। और 10 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 8 √17। अब यहाँ पर भी रूट है, यहाँ पर भी रूट है, तो रूट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये देखें √17 मल्टीप्लाई बाय √17, तो ये रूट से बाहर आ जाएगा। इसे आप चाहे तो यूँ भी कर सकते हैं, एक ही रूट में रख लें और फिर इसको लिखेंगे। तो ये 8 और ये मल्टीप्लाई किसके साथ होगा 17, रूट से बाहर आ जाएगा 2 टाइम्स है, तो 8 को उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 136।